नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग जो व्याधियों पे बात करेंगे, जो चीजों पे बात करेंगे, वैसा बात कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ है। और जो मैं बताऊंगा उसका मैं पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा। जो आयुष दर्पण के ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, जो लोग नहीं ज्वाइन हुए फेसबुक से देखते हैं, वो लोग मुझे मैसेज करिए। तो आप लोग को मेरा नंबर गूगल पे भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। तो मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोग को अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक दूंगा। अभी मैं आप लोग को कुछ कुछ बातें बताऊंगा। जिनको बोलना है उनको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ जूम पे। और बाकी लोग जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, वो लोग आप लोग देखते रहिए। हमारे पास मलेरिया के पेशेंट आते हैं, तो मलेरिया पे आयुर्वेद में क्या दिया जा सकता है? तो इसमें हम लोग, मलेरिया मतलब कीटक दंश जन्य एक ज्वर होता है। कीड़े ने काटा, मच्छर ने काटा, इसलिए मलेरिया हुआ। तो हम इसमें चंपकादि अगत नाम का जो द्रव्य हम लोग बार बार चर्चा करते हैं वो दे सकते हैं। गुडुचि आदि कषाय को पिपली चूर्ण के साथ देने से फायदा होता है। सीतोपलादि चूर्ण या मिश्री को स्फटिक भस्म के साथ देने से मलेरिया में फायदा होता है। गोदंती भस्म को सीतोपलादि चूर्ण या मिश्री के साथ देने से फायदा होता है। निम्बादि चूर्ण भाव प्रकाश में होता है, वो देने से फायदा होता है। अरिष्ट आदि चूर्ण, इसको देने से फायदा होता है। चंदन आदि लौह दारवादी पाचन के साथ देने से फायदा होता है। चिंतामणि रस, पारिजातक का पत्र का स्वरस और मधु के साथ देने से फायदा होता है। रस शार्दुल रस तांबुल पत्र स्वरस के साथ और मरीच के साथ देने से मलेरिया में फायदा होता है। दुर्जलेता रस को पानी के साथ देने से मलेरिया में फायदा होता है। सर्व ज्वरामृत रस को मलेरिया में देने से फायदा होता है। स्वच्छंद नायक रस अदरक के स्वरस और मधु के साथ देने से मलेरिया में फायदा होता है। भैरव रस आर्द्रक स्वरस और मधु को देने से मलेरिया में फायदा होता है। इसी तरह से हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट आते हैं, उसको हम राजयक्ष्मा जैसा मानते हैं, लेकिन इसमें हम लोग और क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं। तो स्वर्ण मालिनी बसंत रस पिपली चूर्ण और मधु के साथ देने से ट्यूबरकुलोसिस में फायदा होता है। इस तरह से राज मृगांक रस या मृगांक रस को घृत और पिपली चूर्ण के साथ देने से टीबी या जो भी राजयक्ष्मा है उसमें देने से फायदा होता है। मुक्ता पंचामृत रस योग रत्नाकर का पाठ है, पिपली चूर्ण और मधु के साथ देने से फायदा होता है। इसी तरह से शारंगधर संहिता में सीतोपलादि चूर्ण बताया, वो मधु के साथ देने से फायदा होता है। द्राक्षारिष्ट को देने से फायदा होता है। लवंग आदि चूर्ण देने से फायदा होता है। पिपल्यादि कषाय, द्राक्षाद्य वलय, वासावलय, नवनीता वलय, शतावर्यादि लय, दुर्वा स्वरस, कुष्मांड स्वरस,
लाक्षा चूर्ण के साथ देने से फायदा होता है। च्यवन प्राशावलय को टीबी में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमारे पास एड्स के पेशेंट आते हैं जिनको HIV पॉजिटिव हो गया है, तो उसमें हम लोग को CD4 काउंट को 500 तक मेंटेन रखना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट में हम रसायन चिकित्सा, ओजोवर्धक औषधियां और व्याधि शमत्व पे काम करने वाली दवाइयां देते हैं तो फायदा होता है। भूनिम्बादी क्वाथ देने से फायदा होता है। भूमि आम्ल की स्वरस देने से फायदा होता है। स्वर्ण मालिनी वसंत एड्स में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मृगांक रस देने से फायदा होता है। और हम लोग इसमें द्राक्षावले, वासावले जैसा कंडीशन रहता है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा दवाई ज्यादा काम करेगा। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट काला आजार के आते हैं। तो काला आजार का जो बुखार होता है बहुत डेंजरस होता है, उसमें पुटपाक विषम ज्वरांतक लौह देने से फायदा होता है। श्री जयमंगल रस देने से फायदा होता है। विषम ज्वरांतक लौह, त्रिपुरारी रस, त्रैलोक की चिंतामणि रस, महामृत्युंजय लौह, वज्र प्रपटी, पंचामृत प्रपटी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमारे पास फाइलियारेसिस के पेशेंट आते हैं जिनको श्लीपद रोग हुआ है। उसमें जहां पानी में बहुत काम करते हैं लोग, उनको फाइलेरिया का इन्फेक्शन हो गया है, उसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, तो वातारी अब्र रस, बेलपत्र का स्वरस, अदरक का स्वरस मधु के साथ देने से फायदा होता है। पिपल्यादि चूर्ण, वृहद वृद्ध दारू समरस, फिर वृद्ध दारू घृत, वृद्ध दारुकादि घृत, कणकादि वटी, एरंड हरित की, गुडुची कषाय, तांबुल पत्र रस, इसी तरह से पथ्यादि गुग्गुल, रजनी चूर्ण, पुतिकरंज संयोग, नित्यानंद रस, चित्रकादि लेप, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मैं बताया हूँ। ये सब मैं आप लोग को PDF दूंगा, आप लोग इसका प्रयोग करिए तो आप लोग को ये सब का प्रयोग बहुत अच्छा से फायदा होगा। अभी अभी आप लोग को कुछ बोलना है तो कृपया बोल सकते हैं। वीणा मैम आपको एक पेशेंट के बारे में बताना चाहती हैं। हाँ वीणा सर, मैम। मैं हाँ हाँ हाँ, काका जी को मैं वो लिंक भेज दूं क्या? हाँ भेज दीजिए मैम। ओके ओके, भेज देती हूँ सर। जी। और डॉक्टर हरिहर सर कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं क्या? वर्षा मैम, सूरज जी कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं? तनिका मैम, अगर आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं तो मैं अपना बात ही बताऊंगा। आप लोगों को कुछ बदलना है तो बोल सकते हैं। ऊपर आ रहा है इतना। शीत पित्त के पेशेंट जब आते हैं तो इसमें लाल लाल ददूरे आ जाते हैं। वर्षा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी प्रणाम सर, मुझे एक केस पूछना था। सर हाँ आज एक पूछिए। लड़का आया, 23 इयर्स का है वो, और हाँ कुछ कुछ चीजें वो भूल जाता है और कुछ कुछ अजीब टाइप की बातें भी करता है। मतलब हेतु मुझे उसका नहीं निकाल पाई मैं। जैसे कि इररिलेवेंट टॉकिंग, कि एक बम्बई से एक लड़की का फोन आया था अभी कुछ देर पहले, फिर वो लड़की आई थी मेरे घर जबकि नहीं आई है। और ऐसे ही अपने घर वालों का सबका नाम पता मतलब हर चीज उसको याद है। फिर कुछ कुछ चीजें जैसे कि खाना खा लिया है तो थोड़ी देर बाद पूछेंगे क्या खाया, तो नहीं पता। ऐसे वाला है सर। तो वो ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग तो नहीं कर रहा है, कि सही में ये प्रॉब्लम है। तो आपको क्या स्मृति भ्रंश लगा, बुद्धि भ्रंश लगा, क्या मुझे लगा? तो अभी यही लगा सर, तो उसके हिसाब से ही मेडिसिन दी है। बाकी उसका भूख प्यास खाना पीना सब ठीक है, नींद भी अच्छी है। सपने वगैरह पूछा मैंने कैसे आते हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डरावने आते हैं, नींद बीच में खुलती है तो दोबारा आती है कि नहीं आती। तो वो सब ठीक है। एक आध बार बस डरावने सपने आए हैं तो नींद खुलने के बाद दोबारा नहीं आई, पर बाकी रोज ठीक रहता है। अच्छा, और तो ये कि आपने कहीं कुछ जाते हेतु वगैरह जाते, पे काम किया? हेतु वगैरह कुछ मिला? नहीं सर हेतु भी नहीं कुछ समझ में आया। मतलब कोई उसका ऐसे गुटखा पान तंबाकू नशा वशा वाली कोई हिस्ट्री नहीं है, और घर में कोई पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है किसी और को ऐसे मानसिक रोग की, और ना ही धातु क्षय वाला कोई कारण नजर आया। तो ठीक है, आपने क्या चिकित्सा दिया मैम? अभी तो मैंने सर ऐसी बस ब्राह्मी वटी सुबह के टाइम और स्मृति सागर रस रात में दो, और एक ये बराबर। इसका काढ़ा दे दिया है, जटामांसी और ब्राह्मी है शंख पुष्पी वगैरह का मिक्स करके अच्छा। चूर्ण। हाँ, और नशे के लिए कुछ दिया है, घृत कुछ दिया है खाने के लिए? नस के लिए उसको नहीं दिया सर, क्षीर वाला तेल उसको एडवाइस किया है, वो मैं लोग आपको मेडिसिन लेके नहीं गए। मैं आपको बच्चा तेल भेज दूंगा, या है ब्राह्मी मेरे तेल, पास या सर आपका ज्योतिष बचा तेल। तेल। हाँ,
मैं सैटरडे को आपको भेज दूंगा बच्चा तेल, ज्योतिषमती तेल, ब्राह्मी तेल, इसमें से जो आप बोलेंगे ना थोड़ा थोड़ा भेज दूंगा। वो देंगी तो जी मेमोरी अच्छा होता है, मतलब उसका जी पूरा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बुद्धि, एकाग्रता, स्मृति सब अच्छा हो जाएगा। जी सर। और उन्माद अपस्मार में जो बताया ना, महाकल्याण जी घृत, महापैशाची घृत, वो दे सकते हैं आप। जी ब्राह्मी सर। वटी, पंचामृत लौह गुगुल, उससे बहुत जी अच्छा फर्क। मैम तो आप ये पेशेंट ठीक कर दीजिए, आप, आपके अंदर भगवान का निवास है, आप ही ठीक कर सकते जी हैं। सर। वो सर मेडिसिन लेके ही नहीं गए हैं, मैंने बस अभी लिखा बस है पर्चे पे, और वो लोग बस ऐसे ही चले गए हैं पेपर लेके। ठीक है ना, पढ़ाई तो हो गया ना, आपको केस तो समझ आ गया। जी सर। ठीक है। और वीना मैम, थैंक यू मैम। वीना मैम थैंक आपके यू। आगे, थैंक यू सर। काका जी, वीना मैम अगर आ गए तो अच्छा। कोई और बताना चाहते हैं बता सकते हैं। सूरज जी आप कुछ बोलना चाहते गुड हैं? इवनिंग सर। हाँ तनिका मैम बोलिए मैम। जी प्रणाम सर। सर हाँ जी। वो जो, हाँ सर वो जो आपके बताया था ना मैंने, वो जो वूंड हुआ हुआ था बच्ची के, हाँ, हाँ जी सर, कल वो अभी फट गया है। क्या क्या किया था मैम वो बताइए, और क्या था सर सबको। मैंने सर एक्चुअली ना उसके शायद ना उसको स्वेटिंग बहुत होती है, छोटा सा बच्चा है 5 महीने का, मैंने फोटो भेजी थी ग्रुप में। हाँ तो सर वो ऐसे जैसे फुंसी टाइप हो गया था उसका। तो उसका वो एक्चुअली ऐसा था कि वो बढ़ी जा रहा था, बड़ा हो ही जा रहा था। और हाँ ना तो उसका वो कोई मतलब मुंह बन रहा था, उसको कुछ बन ही नहीं रहा था, मतलब आगे कुछ बन जाए फेस वगैरह, मुंह बन जाए उसका तो फिर तो मतलब बंदा निकाल लेता है, बट उसका कुछ हो ही नहीं रहा था और बढ़ी जा रहा था, और वो पेन बहुत हो रहा था उसको। तो फिर मैंने वही सर मेथी और जो आपने बताया था हल्दी वाला, तो लेप ही लगवाया है सर। तो सर 2 दिन लगवाया उन्होंने, और तीसरे दिन अभी वो फट गया सर। तो अभी तो थोड़ा जहां काफी। पर आप लोग को मैंने मनीषा मैम को भी बताया था, उनको एक पेशेंट को नीचे हो गया था, तो कहीं पर भी जो भी वुंड होता है जिसको पकाना है, तो उसमें मेथी और हल्दी कूट के और उसका लेप कल्क लगा दीजिए। 2 या 3 दिन में पक जाता है, और पकने के बाद वो फूट जाता है। सर मैं हाँ वो फोटो भी अपनी डालूंगी उसमें ना, अभी वो छोटा भी हो गया, उसका साइज भी काफी कम होना शुरू हो गया उसकी वजह से ना। हाँ। तो तो काफी इम्प्रूव हो गया अभी उसका, और उसका पे अभी फीवर वगैरह भी कुछ नहीं है, अभी ठीक है वो सब। जी सर। हाँ, तो ये योग कभी फेल नहीं होते जो मेथी और हल्दी का है, वो तो पका सर देते हैं। अभी, जी जी सर, सर अभी ब्रांड रोपन के लिए अभी कुछ दे सकते हैं हम अब, आगे फर्दर। इंटरनली आप त्रिफला का चूर्ण भी देंगी ना, तो वो एंटीबायोटिक का काम करता है। त्रिफला है, हल्दी है, एक एक चुटकी थोड़ा सा चटा दीजिए शहद के साथ। शुंठी है, त्रिकटु है, पंचकोल है, थोड़ा थोड़ा चटा दीजिए, या गुडुची है। जी जी सर। और सर उसके आप ऊपर जो वूंड हुआ है उसके ऊपर कुछ लगाने की जरूरत उसके है? लिए अभी तो आप उसको प्रेस करके, या उसी को मेथी को और लगाएंगी ना, तो और हाँ पक हाँ। जाएगा और निकल जाएगा। ठीक है ठीक है। और जो सर वो सरसों के तेल में हल्दी लगा के जो साड़ के वो लगाते हैं जला के उसको। वो तो शार कर्म हो गया, वो भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर। ठीक। हाँ अभय सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नाही सर, सर अनम्यूटचा हे आलं होतं सर. कांदा पण गरम करून लावतं काही लोक. हाँ कांदा पण लावतात। वो प्याज होता है ना तनिका मैम, उसको गर्म करके लगाने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है, प्याज। सर एज इट इज लगा दूं गर्म करके उसके ऊपर? हाँ अभय सर आप बताइए कैसे लगाते हैं कांदा। सर कांदा फोड़ने का पहला, नहीं तो आधा कर लेने का, थोड़ा सा गरम कर लेने का, नाम मात्र सही सके उतना ही, हाँ. और हम्म। वो लगा दिया तो भी हो जाता है, पर अभी वो फूट गया है ना, फूट के लगने के हाँ बाद जी हाँ नहीं जी सर, लगाते अभी सर. फूट गया अभी, हाँ जी। उसके बाद नहीं लगाते, वो फूटने के पकने के लिए लगाते हैं. जी जी सर ठीक है। हम्म. थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर सर वो वैशाली जो मैम। आंख में भी जो होता है वो ये चालीजियन वगैरह, उसमें वो चिकित्सा प्रदीप में तुअर की दाल नहीं तो चने की दाल पीस के, जैसा चंदन पीसते वैसा हाँ पीस के वो आईलिड्स को लेप लगाया, वो भी दूसरे दिन सुबह तक फूट जाता है, रात को लगाया तो बहुत उसमें भी बढ़िया। होता है. जी सही बताया आपने सर। हाँ तो तनिका मैम आप करिए, फिर हमें बताइएगा। आप खुश है ना मैम, बच्चे जी को सर जी फायदा सर। हुआ तो? सर वो छोटी सी, हाँ सर छोटी सी बच्ची थी, और वो बढ़ना था, मतलब डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर बोल रहे थे कि इंसिजन लगेगा,
फिर हम लोग कट करेंगे, और फिर वो मतलब वो सर्जरी की तरफ लेके जा रहे थे, तो मैंने बोला कुछ नहीं करना, घर पे ही करेंगे सब कुछ जो भी करना है। तो अभी मतलब ये है कि बाई गॉड ग्रेस और आपसे थोड़ा सा जो हमने वो लिया, सलाह ली, और उसकी वजह से सर अभी वो बिल्कुल ठीक है सर, बच्ची। थैंक यू सर। जी। आप मैम कितने अच्छे अच्छे केसेस सॉल्व करती हैं और हमको बताती हैं। प्राउड ऑफ यू मैम, तनिका मैम। थैंक यू, ठीक थैंक यू। ठीक है डॉक्टर। हाँ, वैशाली मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? जी सर, नमस्ते डॉक्टर सर। हाँ जी, बोलिए मैम। जी सर, वो मैंने केस बताया था ना, जो 4 मंथ से मेरे पास दिसंबर में पेशेंट आई थी। एमिनोरिया का केस था 4 मंथ से। तो सर अभी उसको मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाई, तो उसको परसों सर फिर मेंसेस आ गए आफ्टर 4 years देन, और फिर 1.5 महीने में सर मेरा सर ट्रीटमेंट के बाद 4 साल ये तक सब एम बताना। किया था? 4 महीने 4 साल सर, से? चार 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 महीने महीने सर। से? जी सर। तो और फिर आपने क्या 4। दिया? क्या दिया सर मैम? वो एक्चुअली ग्रंथिरज फॉर्मूला सर यहाँ पर मिल नहीं पाया, मतलब पाठा वगैरह मिल नहीं रहा था इंद्रिय। तो मैंने उसको सर फल घृत के साथ में शतावरी चूर्ण, और सर एक शतपुष्पादि चूर्ण आता है जिसमें से हरित की और बहुत सारी अपान वायु पे काम करने वाली औषधियां है, तनसुक्ता। तो वो जी। और सर सोया दिया था, जो सोया नहीं होता है, हाँ जी। इसका कॉम्बिनेशन सर दिया था। और उसको सर पॉलिसिस्टिक ओवरी है, तो उसके लिए सर कचनार गुगलू एंड पुनर्नवादी गुगलू अस्पताल में अवेलेबल थे, तो वहां से दिया था। एंड सर वरुणादि पात ये रेगुलर चल रहा था इतने दिन से। फलघृत के साथ में वो सर कॉम्बिनेशन चल रहा था। सर कुबेराक्ष वटी और पुष्प धनवा रस सर, इतना चल रहा था सर। ये लगभग जी 15 दिसंबर से सर आई थी मेरे पास पेशेंट, तो उसको 1.5 से 2 महीने हो गए। 2 हो जाते 15 तारीख से, तो 9 तारीख को ही सर उसे आ गया सर, पीरियड आ गया। तो अभी सर मैंने जब तक पीरियड चलेगा तब तक के लिए मैंने उसको कुमारी आसन दशमूला रिस्ट लेने के लिए बोला है कि फ्लो अच्छे से हो जाए। फिर जी। उसके बाद सर फिर इसी इसी पे स्विच कर दूंगी ना, हाँ, सेम और ट्रीटमेंट आप पे। ग्रंथिरज फॉर्मूला अगर देंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अरेंज कराइए जी पाठा इंद्रव त्रिकटु। ये जी सर, आप मिल नहीं लखनऊ पा वगैरह रहा से था तो। मंगवा लीजिए। सर मैं प्राइवेट नहीं करती ना, यहाँ पर मिल नहीं पा रहा था सर, सोया मिल गया था तो। उनको बोलिए ना, वो खुद ही ले। एंडोमेट्रियम थिकनिंग अच्छा करना है ना, तो पाठा इंद्रव जी जी त्रिकटु जी देना है। और जी तिल का काढ़ा में गुड़ डाल के देना है, सुबह शाम। जी सर। वो मतलब वो सर तिल का काढ़ा गुड़ जो है वो रेगुलर चलाना है या फिर विड्रॉल रेगुलर वाले टाइम चले ना, पे? आर्तव जनन। रेगुलर चले, आर्तव जनन है वो। जी 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 और जी सर, तात्या ठीक। लो, नवायस लो दीजिए। और बाकी ये फलकृत वगैरह जो दे रही है कंटिन्यू करिए। रेगुलर जी आना सर। चाहिए मैम। सर जैसे पेशेंट को बहुत वॉमिटिंग होती है सर फलघृत से, उसको मतलब 1-2 वीक तो सर उसने हर बार जब भी मेरे पास आई, मैं नहीं ले पा रही हूँ, मैं नहीं ले पा रही हूँ। मैंने उसको बोला इसी से होगा, लेना पड़ेगा। तब जाके उसने लेना स्टार्ट किया है। तो सर उसकी जगह कैप्सूल कर सकते हैं क्या फलघृत के? कैप्सूल कर सकते हैं, जो या लड्डू बनाए उसमें डाल के दे सकते हैं। लड्डू, सर तिल और गुड़ के लड्डू बना के नहीं दे सकते क्या? नहीं नहीं, तिल के लड्डू से नहीं आते आज तक। आपको कुछ जी ऐसा जैसे कुछ अंदर डाल के बनाए। ऐसे करें, जी गुड़ में पहले फलगृत का गोल बना दें। ठीक है। एक लड्डू जी बनाए जी गुड़ जी के साथ। और उसके जी ऊपर गोंद का जो लड्डू है वो वाला डाल के, ताकि उसको टेस्ट में ना आए, जीभ में ना आए। जी। सर कैप्सूल कल का नियम उतना से अच्छा ये नहीं है क्या रिजल्ट? क्या? सर कैप्सूल्स जो आते हैं इसके, उसका रिजल्ट नहीं है क्या इतना अच्छा? मुझे नहीं पता। उसका फलगृत का कैप्सूल का रिजल्ट मुझे नहीं पता। कोई सर मैंने ऑनलाइन देखा तो था, सप्ताह आवृत्ति वाले दिखा तो रहा था, लेकिन कभी यूज नहीं किया। मैंने सोचा आप लोग से किसी मुझे ने नहीं यूज पता। किया हो तो बताए। अच्छा, ये जी डॉक्टर स्वागत मिश्रा जी उड़ीसा से जुड़े हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में। जी ये बोल रहे हैं एक कि मिनट फलघृत और शतावरी चूर्ण कैसे देना है, डोज और सर। टाइमिंग बताइए। जी सर, वो शतावरी चूर्ण दूध के साथ, या मैंने तो सर घर वाले जो गोघृत है उसके साथ दिया था, और फल घृत मैंने अलग से दिया है सर उसको। एक्चुअली मेरी पेशेंट जो थी वो बहुत मतलब ड्राइनेस उसको बॉडी में भी बहुत थी, तो उसकी वजह से मैंने उसको दिया था ऐसे। आप चाहे तो फल घृत से ही दे सकते हैं शतावरी चूर्ण। और साथ में सर शतपुष्पादि चूर्ण भी दिया था मैंने उसको, माइल्ड लेक्सेटिव की तरह, अपान वायु पे काम करेगा इसलिए। और सर सोया दिया था 1 चम्मच, 1 चम्मच सोया का पाउडर। अब बाकी सर टैबलेट फॉर्म में ही चल रहा था। जी, लगभग 3 ग्राम शतावरी चूर्ण दिया मैंने उसको। जी। जी मैम। और और सर आपके एक द्रव्य गुण में आपका इतना पढ़ाई, द्रव्य गुण में जो शत पुष्पा लिखा है वो तो लिखा ही जी है ना, जी आर्तव जनन। जी सोया जी जी लिखा ही जी है। जी 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 सत पुष्पा दे रही हूँ ना, यहाँ मिल गया सर, अवेलेबल हो गया।
तो उसी का वैसे कच्ची औषधि में मिल गया था, तो उसी का पाउडर बनवा करके ग्राइंड करा के वही एक एक चम्मच फल घृत के साथ दे रही हूँ सर। बाकी जी शतावरी और शतपुष्पादी जो है, शतपुष्पा सर जी। सौंफ को भी कहते हैं एक्चुअली, तो वो सर हाँ हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन है दोनों ही शतपुष्पा, शतावहा होता है ये, वो शतपुष्पा होती है सौंफ, तो वो भी जी। दे रही हूँ। थोड़ा सा सिम्टोमेटिक है वो शतपुष्पा देना, बाकी तो शतावरी एंड ये सोया का ही वो मैंने ज्यादा यूज किया, मिला नहीं सर पाठा इंद्रिय। त्रिकटु सर हाँ, खाने के साथ या मट्ठे के साथ ऐसे ऐड करा दिया था, क्योंकि ग्रंथिरज में त्रिकटु भी एक वो था ना सर, नाग हाँ के सर वो त्रिकटु गर्भाशय को पाठा इंद्रिय। स्टिमुलेट करता है, जी जी जी, तो सर स्टिमुलेशन देता त्रिकटु, है। हाँ सर एक चीज मैं भूल गई बताना, मैंने सर अणु तेल से नस से कराया था। हाँ, सही किया। वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड को वो करता है, स्टिमुलेट करता है अणु तेल। हमें हाँ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को भी जी स्टिमुलेट करना है, इसलिए नस से तो देना ही चाहिए। जी जी सर, तो नस से भी कराया। और सर बड़ा मतलब बड़ा अच्छा लगा, मैं खुद परेशान हो रही थी, मैं बार बार आप लोगों से पूछती थी ना सर अब कब तक दूं, तो 9 तारीख को सर उसको आया, अब देखते हैं कितने दिन रहता है, जब तक रहेगा तब तक के लिए सर कुमारी आसन, दशमूला रिष्ट और ये कॉम्बिनेशन चलाया है। तो उसके बाद सर फिर से चालू हुई वरुणादि क्वाथ और ये अब सब क्या फिर है से ना, ये एक। कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, नहीं तो अभी जी आ गया बाद में नहीं आएगा तो। जी 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 सर। सर एक और केस बताना था। हाँ मेरे पास मतलब वो ठीक हुआ वो बच्चा, काफी टाइम पहले सर मेरे पास एक बच्चा आया था, लगभग 1-2 महीने पहले सर। हाँ मैंने तब ज्वाइन नहीं किया था ये हाँ। फाउंडेशन, तब सर वो बच्चा जो था वो, आपका मैम उसका, म्यूट हो गया। हाँ हेलो सर, उसको बहुत हाँ ज्यादा बॉडी एक मतलब अंगमर्द का था बॉडी, और बच्चा सर 10 साल का केवल, और हाँ अंगमर्द था उसको, उसने बहुत जगह सर यहाँ से पास में कानपुर और बहुत जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया, इवन सर उसको दर्द के इंजेक्शंस लगते थे उतना, लेकिन उसका दर्द शांत नहीं होता था। तो सर जब हाँ वो मेरे पास आए, वो मतलब हर जगह से एलोपैथ से वो करके आए थे मेरे पास, और बहुत मतलब वेल टू डू फैमिली भी नहीं थी, गांव से ही थे। तो सर मैंने उस पर ये विचार किया कि सर वात बढ़ जाने की वजह से शायद वो होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में सर वातनाशक सर उसको दवाएं दी, तो उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने उससे जब पूरी हिस्ट्री अच्छे से ली, पता नहीं मेरा दिमाग नहीं गया है, जब बाद में ज्वाइन किया है सर फाउंडेशन, उतना पहले ध्यान नहीं देती थी, तो मैंने उससे पूछा, तो उसकी माँ ने ये बताया कि वो ना बहुत शर्ट उतार के घूमता है, मतलब उसको इतनी गर्मी लगती है। तो फिर मैंने सर उसका कॉम्बिनेशन चेंज करके सर सारी पित्त शामक चिकित्सा दी, और वो बच्चा, और साथ में सर वात शामक के लिए और थोड़ा सा रेचन होता रहे उसके लिए मैंने एरंड तेल 10-10 स्पून ऐड किया था। एंड सर वो बच्चा एकदम ठीक हो गया, और वो 2 साल 1-1.5 साल से सर परेशान थे। जी। वो जी सर, ये मुझे कल बताना था। विरेचन कराने से ठीक हो गया। विरेचन नहीं सर, 10 साल का बच्चा था, तो सर मैंने उसको 10-10 ड्रॉप दूध में एरंड तेल के अब ये कैसे ठीक हुआ, क्योंकि पित्त जो रहता है वो स्वेद साथ हल्का सा रक्तयो विरेचन ऐसे करा है। बोला, इसमें जी बोला है कि पित्त जो रहता है, जी पित्तम जी तो जी स्वेदम रक्तयो, ऐसे वाग्भट में बोला है। स्वेद में और रक्त में रहता है जी जी पित्त, जी आश्रय संबंध से। तो जी आपने जब रेचन कराया तो सारा हीट निकल गया, पित्त का जी उष्णता तीक्ष्णता निकल गया, जी तो अपने आप पित्त बैलेंस हो गया। जी जी हाँ, जी आप जो सर, भी और साथ चिकित्सा में सर देती हैं काम तो वो जोधा। क्यों काम कर रहा है ये बताते हुए आना जी जी, चाहिए। वो सर अब समझ आता है, तो मैंने सोचा आज शेयर करती हूँ, ये पहले का है सर। मैंने सर उसको कामदुधा प्रवाल पिष्टि वात विध्वंसन ये सब दिया था बच्चे की डोज के हिसाब से, और बड़ा अच्छा सर रिजल्ट मिला, और बहुत दिन में नहीं सर, मात्र मतलब 20 से 25 दिन में बच्चा ठीक हो गया उसका, मतलब वो उसने पढ़ाई छोड़ दी थी सर, फोर्थ फोर्थ में पढ़ता था बच्चा, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी बिल्कुल। मैंने अच्छा। कहा स्टार्ट करो आप पढ़ाई। और सर जो रिवर वाला केस चल रहा है ना, उन्होंने सर पीजीआई वगैरह दिखाया है, तो कुछ वो नहीं है, उनको 1 महीने बाद की डेट मिली है, लेकिन ट्रीटमेंट हमारा ही वो कर रहे हैं सर, फॉलो कर रहे हैं, तो उनका जैसे पेशेंट बताता है, अभी रिपीट नहीं हुआ है एलएफटी, 7 दिन के बाद कराऊंगी, तो उनका जो मतलब कंजक्टाइवा वगैरह सब एकदम काफी येलो थी जो, अब बहुत कम हो गई है सर, तो बहुत कर बढ़िया। रहे हैं सर वो। जी जी सर। और मैम आप जब आयुर्वेद का एकदम शुद्ध विचार करके चिकित्सा देती हैं तो आपको जी कैसा फील जी होता सर, बड़ा अच्छा लगता है। पहले सर एक्चुअली क्या है ना, ऐसे जब पढ़ते हैं सर तो समझ आ जाता है कि बात है ये पित्त है, ये ऐसे है, जब पेशेंट आता है उससे कोरिलेट करना बहुत टफ हो जा रहा था, वो सर थोड़ा थोड़ा मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ जब से ज्वाइन किया है।
हो रहा है सर, अच्छा रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है। अभी सर प्राइवेट तो कुछ नहीं, लेकिन वैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा लगता है सर बहुत। अभी तो बहुत सीखना है सर। जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी सर, ठीक है, अभी भी सर मैं उस तरह से नहीं बता पाती हूँ जैसे आप लोग, मतलब रहता है मेरे पास बहुत कोई कुछ है बात नहीं, बताने को, लेकिन मैं उस सीखते तरह से सीखते बता ही नहीं इंसान पाती। सीखेगा ना, जी 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 सीखते जी सीखते सर। सीखते हैं ना सब लोग। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम सर, मैं थैंक यू। काका अभी जी को वीक में, ऑन करके दे दूं सर? हाँ जी, ऑन करके। ऑन करिए। इनका केस टेकिंग करना है। वीना मैम, आप काका जी को लाइए और इनका हेलो। केस टेकिंग करिए प्लीज। हेलो। इनका हाँ, प्रणाम काका जी, हाउ आर यू? नमस्कार, मैं जयंत कानड़े। जी हाँ। हेलो। हाँ, माधुरी मैम, आप बहुत अच्छा केस टेकिंग करती है मैम। डॉक्टर माधुरी मैम, प्लीज आप अगर खाना नहीं बना रही हैं तो केस टेकिंग करिए, या तनिका मैम आप करिए। माधुरी मैम बहुत अच्छा करती हैं, आप करिए प्लीज मैम। हाँ सर, मुंबई हाँ से डॉक्टर एक जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते। सर, काका संपूर्ण नाव काय तुमचं? तो मी आपका नाम क्या है, पूरा नाम? मैं जयंत गोविंद कानडे. आणि वय काय काका? 83. किती? 84 चालू आहे. अच्छा, 83. 82। ओके ओके। आपको तकलीफ क्या है अभी? हाँ, तकलीफ है मेरे पाँव में। ये एक्चुअली बात हुआ एक अंत्यविधि में 10 साल पहले। मैं जा रहा था तो नदी में एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लगा पाँव में, और हाँ जो जख्म हो गई वो बाद हाँ में क्लियरली ठीक नहीं हुआ। और क्या हुआ, मेरे घुटने में दर्द था लेकिन चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए वो ओवरलोड भी हो गया। और अभी फिलहाल थोड़ा सा काला पड़ गया है और थोड़ी सी सूजन थी, इसलिए मैं मेरा भतीजे को और बहू को दिखाया था। हाँ हाँ। पर वो कौन से पैर में जख्म हुई है आपको, अभी वो सूजन आई है? हाँ, कौन से पैर में? डाव्या की उजव्या? डाव्या डाव्या बाएं बाएं. हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेग में। ओके ओके। ये ऐसे है। मेरा दिख झूठ है. रहा है क्या? हाँ हाँ, दिख रहा है। कितने महीने से है अभी ये? कितने साल हो गए या महीने ये जख्म होके? मतलब वो कब लगा था, कितने महीने? हाँ, बोलिए. कितने महीने हाँ, हुए? कितने महीने हुआ जब ये हुआ, और कितने ये 10 साल हो गए. 10 साल हो गए? हाँ, और फिर 10 साल हो गए. हाँ, तो ये अभी सूजन आने लगा है, अभी आने लगा है इसको? नहीं नहीं, ये दर्द पहले भी था. हाथ हाँ। लगाने से दर्द होता था, लेकिन चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा। इसीलिए ओवरलुक हो गया. अभी हाँ। एक तकरीबन 1 साल पहले पाँव में सूजन आना शुरू हो गया. अच्छा, 1 साल पहले पाँव में सूजन हाँ, आना चालू? हाँ, सूजन आ हाँ गया. तभी वैसे तो हमने बात पहले भी कई बार हुआ था, पाँव नीचे से गर्म हो जाता था. हाँ मूवमेंट सब ठीक था लेकिन थोड़ा सा स्लगिश था. हाँ हाँ। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। एक्सरसाइज वगैरह सब करता था, सब मूवमेंट ठीक था, हाँ। स्लाइटली स्लगिश था. तो अच्छा। अभी 1 साल पहले सूजन हो गया, तब दिखा हाँ, दिया था. हम्म। अभी भी इतना सब सूजन होने के बाद मेरे को मूवमेंट में, बगीचे में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दर्द बहुत होता है. अच्छा, दर्द हो रहा है? और हाँ, जलन है उसमें, जलन खुजली वगैरह? जलन है खुजली वगैरह आपको? कोई नहीं है, खुजली वगैरह कोई नहीं है. हाँ। स्लाइटली सूजन था, और ये कंटिन्यूअस पेन फीलिंग होता है. अच्छा, कंटिन्यू रात में भी पेन होता है सोते वक्त? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस. अगर आप कोई और काम में बिजी हो तो हाँ। ओवरलुक हो जाता है. अगर कोई आप काम नहीं कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस दर्द का फीलिंग होता रहता है. अच्छा, 1 साल पहले सूजन चालू हुई तो फिर डॉक्टर को बताया होगा, तो क्या बोले, क्या किया, कुछ चेकअप किया नहीं, क्या उन्होंने शुरू? दवाई वगैरह दिया था. हाँ। वो दवाई तकरीबन मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ. मसाज करता था, उसके बाद बैंडेज से रैप करके रखती थी मेरी मिसेज.
हाँ हाँ। अभी अच्छा एक पूरा ग्लोव्स डाला है, वो भी डालता था, हाँ। लेकिन ये कंटिन्यूस पेन चालू रहता है। अच्छा, अगर आप किसी डायबिटीज है काम में आपको? बिजी है तो फील नहीं होता, लेकिन हम्म, कंटिन्यू अभी भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन तो मुझे मालूम पड़ रहा है दर्द कि है। दर्द क्या हाँ। करके। अच्छा अच्छा, आपको ये है डायबिटीज है, शुगर की बीमारी होगा? डायबिटीज नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ब्लड प्रेशर भी नहीं है? नो नो, नथिंग नथिंग। अच्छा, कोई मैं हार्ट का प्रॉब्लम, कुछ हार्ट का सर्जरी कुछ हुआ है नहीं कोई नहीं, हार्ट सर्जरी? वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अच्छा 30 इयर्स इंडियन आर्मी में सर्विस किया। मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर हूँ और ओके पेंशन ओके। होके अभी 35 साल चल रहा है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस सर। और आपको बाकी अभी कोई भी प्रॉब्लम डायबिटीज? नहीं है। हाँ हाँ, ये अच्छी बात ये भी अभी भी सूजन है और ये काला हो गया इसीलिए, नहीं तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलने फिरने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन जब चल रहा है। है। और सर आपको इसमें कुछ बुखार वगैरह आया था? नहीं नहीं, हाँ बुखार आया था, लेकिन वो टाइफाइड था। लेकिन उसका इससे पाँव से कोई, मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, टाइफाइड कब हुआ था? टाइफाइड एक 2 महीना पहले, अच्छा, 2 महीने पहले हुआ। 2 महीना पहले टाइफाइड हुआ। एक मेरा भतीजे ने ही दवाई दिया था, ठीक हो हम्म। गया। अभी हाँ पिछले एक अबाउट 10 डेज बिफोर एक हाँ ये। स्लाइटली टेम्परेचर था, वो हाँ भी एक ही दिन था, दूसरे दिन से नॉर्मल हो गया। ओके। और चलने फिरने में आपको तकलीफ नहीं है ना आपको? नहीं बिल्कुल नहीं, तकलीफ है चल, लेकिन चल सकता है। सब चल काम सकते। बगीचे वगैरह में मैं करता रहता हूँ, घर में फिरता रहता हूँ, बैठ के नहीं है, लेकिन पेन तो होता रहता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, 10 साल पहले जो चोट लगी थी तो उस वक्त आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं की थी क्या? वो एक्चुअली हुआ ना कि मैं थोड़ा सा ओवरलुक भी किया, क्योंकि बाकी चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए मैं ओवरलुक किया। सर वो जखम असं मला मुखा मार लागलेला की अशी पूर्ण नहीं जखम नहीं, फाटलेली? उसमें जो एक पाँव में बड़ा लकड़ी लग गया था, अच्छा अच्छा ओके। वो हाँ हाँ नदी में से हम क्रॉस कर रहे थे ना, वो डेड हाँ बॉडी लेके जा रहा था। मैं हाँ हाँ। आगे था, मेरे अबाउट एक 30-35 फीट पानी में से जाने का था, अच्छा और वो कोई पुरानी लकड़ी थी, वो उसमें मेरे पैंट से छेद करके घुटने के नीचे लग गया। उसमें खून अच्छा भी आ रहा था, लेकिन अच्छा। मुझे 20 फीट तो पानी में से चल के बाहर आके जब चेंज किया, तब हम्म देखा खून पहुंच गया। तभी उस टाइम तो अभी कुछ कर नहीं सकता था। हाँ हाँ ओके ओके। और और बाद आप? में वो हाँ थोड़ा सा बोलिए। काला पड़ना शुरू हो गया, लेकिन ओवरलुक हो गया। ओके ओके, पर मतलब इतने 10 साल के बाद, मतलब इतने साल फिर पेन नहीं था और अभी 1 साल से ही चालू नहीं हुआ नहीं, है ना? पेन 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 उसी टाइम से था, पेन था। हाँ, ओके मूवमेंट उधर थोड़ी ओके। सी sluggish थी, लेकिन जैसा है ना, मैं आर्मी वाला आदमी है, हाँ ज्यादा फिक्र नहीं किया। ओके 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 ठीक। अच्छा, आपका पेट साफ होता है हाँ, काका? उसमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह कोई नहीं है, टॉयलेट वगैरह ठीक है। हाँ, दिन में एक बार सुबह जाते हैं आप? नहीं, कभी 2 बार जाता है, नॉर्मली जाता है सुबह, लेकिन कभी शाम को भी जाता हूँ। वैसे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, डाइजेशन ठीक है। भूख लगती है आपको अच्छे से? भूख भूख? भूख अभी जैसा एज के मुताबिक, एक रोटी, थोड़ा सा चावल, बाकी बिस्कुट फल वगैरह बहुत खा लेता हूँ। चाय पीता हूँ 2-3 बार। चाय पीते 2-3 बार? और फिर ऐसे चाय? रात को एक कप दूध पीता हूँ। ओके, दही दूध कब दही पीते हैं? खाता रात हूँ। को पीते हैं कि सुबह पीते हैं रात को दूध? दूध रात को सोने से पहले। हाँ, ये नहीं करने का, दूध रात को नहीं पिया। और दही कब खाते हैं आप? दही दोपहर को खाने के टाइम में, एकदम मीठा, खट्टा खट्टा अजीब बात नहीं। हाँ, ताजं हे केलेलं ना, ताजं दही? हाँ, दही घरी करेगा। अच्छा, और ताक उसमें वगैरह नहीं पीत? ताक ताक? नहीं, आजकल नहीं, आलं कळलं नाही, हाँ सुनाई हेलो। नहीं। हाँ ताक मतलब छाछ पीते हो का ताक पीता का? हाँ, ताक पीतो, छाछ पीता हूँ। आता तुम्हाला हे दूध आणि दही नाही खाल्लं पाहिजे, कारण सूज ठीक येते है, ना तुम्हाला, हा सूज येते लगेच काका. लगेच राईट नाव बंद कर लेता हूँ। हा, कारण की दूध आहे ना रात्री नका सकाळी घेतलं तरी चालेल, हळद टाकून, सुंठीची हो पावडर ठीक टाकून. आहे, हा नाश्ता नंतर घेईल।
हा तसं घ्यायचं, पण गॅप ठेवला पाहिजे नाश्त्याच्या मध्ये आणि दुधाच्या 1 तासभराचा हो तसा. चालेल, ठीक आहे. हा लगेच प्यायचं नाही नाश्ता झाला की तू. हो नाही असं. नाही ठीक आहे. आणि रात्री झोपताना असं एक तांब्याभर पाणी वगैरे पिता का तुम्ही काय? हो असं पाणी पितो. किती वाजता झोपता तुम्ही काका? कितने रात्री बजे 10 सोते? वाजता. 10 दस वाजता. बजे. हाँ 10 बजे मग त्यात उसी वक्त आप पाणी भी पीते? नाही पाणी मध्ये जाग आली, तहान लागली तर पितो, पण रात्री हा. 10 वाजता झोपतो. झोपायच्या आधी तसं पाणी इतका काय कंटिन्युअस नाही सांगता येणार, पण हम्म. तहान लागली पाणी पितो, पण 10 वाजता झोपतो. मध्ये जाग आली, तहान लागली तर पाणी पितो गरम करून. इंडक्शन आहे त्यामुळे ताबडतोब गरम करता येतं. ओके ओके. आणि सकाळी किती वाजता उठता? कितने बजे उठते आप सुबह? वैसा मैडम नींद का प्रॉब्लम है, हाँ 2:30 बजे के बाद से मैं जागा ही रहता हूँ। हाँ ठीक है। 4:30 के बाद कभी भी उठता हूँ, चाय बना के पीता हूँ, फिर कंप्यूटर पे बैठता हूँ या कोई और किताब विताब पढ़ते रहता हूँ। ओके ओके। कंप्यूटर चलाते हैं आप? दिखता है हाँ, आपको अच्छे से? चश्मा है आपको? चश्मा अभी मेरा ऑपरेशन हो गया, इसीलिए पढ़ने के टाइम में चश्मा नहीं लगाने से भी चलता है। अच्छा अच्छा। सुबह उठते ही पानी पीते हैं आप? हाँ, सुबह उठते ही पानी नहीं पीता। नाही पीते. आणि जेवणात कडधान्य वगैरे आहे? कडधान्य खाण्यात? हो, कडधान्य मूंग, मटर, मटकी, कडधान्य हा हे जो जरा कमी करा, खायचं नाही जरा हे. हा आता कडधान्य फळभाज्या खायच्या. ठीक है, मैं मिसेस को बोल देता हूँ। हा कडधान्य खात असेल तर आता नको कडधान्य. हा मूंग चलेगा ना? मूंग? हा मूग चालेल कधी तर, पण कडधान्य हाँ, मोड आलेले खाऊ नये आता जरा. हा थोडं हे ठीक सगळं. ठीक आणि है। तुमचं वाताचं वय आहे ना, वाताचं आता 84 है, हाँ, तुम्ही आप 84 होगा. वाता का प्रॉब्लम हाँ है। हाँ तो उसके लिए वो मत खाइए. और दूसरा चीज, आप चाय कितने पीते थे पहले? चाय का ये इनटेक? चाय चाय दिन में 3 बार तो पीता ही हूँ। अच्छा. कटिंग है क्या? कटिंग कप? नहीं कटिंग नहीं, अबाउट 3/4 कप। ओके ओके. और दूसरा, आप नॉनवेज खाते हैं? नहीं नॉनवेज नहीं है, एकदम प्योर वेजिटेरियन, पक्का बामन है। बाबा रे. अच्छी बात है. और अभी ये हाँ बोलिए. आर्मी में था तब नॉनवेज चलता था, अभी पेंशन लेने के बाद नॉनवेज बिल्कुल बंद है। अच्छा आर्मी में अच्छा खाया है आप हाँ, नॉनवेज? हाँ ओके. अभी तो शराब भी नहीं पीता। आर्मी में था लेकिन वहाँ अभी यहाँ कोई शराब वगैरह नहीं पीता। अच्छा आर्मी में पीते थे क्या शराब हाँ, सिगरेट आर्मी वगैरह? में हुआ तो पीना ही पड़ता था, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ सिगरेट वगैरह स्मोकिंग? स्मोकिंग नहीं, कभी पीता था लेकिन आदत किसी चीज की नहीं है। अच्छा आपने अभी आर्मी में काम किया तो बहुत जागरण वगैरह तो होगा ही उस क्या वक्त, बोले? मतलब हेलो जागरण जागरण? नहीं जागरण कैसा ऐसे कोई रात में कहीं नाइट वर्क वगैरह होता तो, बाकी ऐसा कोई नहीं था। मैं टेक्निकल ब्रांच में था, इसलिए ऐसा रात वगैरह में कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा ओके. हम्म। और ये पूछना है कि आपका कोई उसका इन्व्हेस्टिगेशन किया है क्या? ऐसा कोई मॅडम डीव्हीटीचा वगैरे केलंय का? काय कलर डॉपलर वगैरे? इन्वेस्टिगेशन किया है, अभी मैडम बोल रही है। मैं बोलती हूँ. हाँ डॉपलर वेनस डॉपलर किया है. हाँ उसमें क्या आया मैम? हाँ. आया है? Incompetent perforators हम्म, noted in lower third, mid हम्म, third, and हम्म. upper third leg. ओके ओके. हाँ Im- ये imper- हाँ Incompetent perforators. हाँ हाँ बराबर. अपर 1/3 और क्या लोअर 2/3 ना? हाँ. है ना? हाँ. ये लेफ्ट Lower लेग है ना? लेफ्ट है ना? हाँ. left. लेफ्ट लेग है. हम्म. वेरिगोज ही हुआ था. हाँ प्रोमिनेंट. स्टैंडिंग होगा ना, इनका कुछ ज्यादा काम भी हुआ होगा हाँ. इसलिए. हेतु, और हेतु भी है मैम, देखो वो दही दूध रात का है, डीप शोतर. ये नहीं, ये उसकी वजह से वो हमारा कुछ सुनते नहीं है. हाँ वो तो है, ये और उम्र में सर नहीं सुनते वो. और मुझे भी पता है, मेरे भी ससुर जी है, वो नहीं सुनते. ओके. डीप वेन थम्बोसिस.
ऐसा हाँ, डीप वेन, डायग्नोसिस हाँ वो है। लगा मुझे, इसलिए मैंने पूछा हाँ कलर हाँ डॉपलर किया क्या, डीप हाँ वेन मैडम। थ्रोम्बोसिस। हाँ तो हाँ। मैम ये तो हेतु तो बंद करने ही पड़ेंगे उनको, अभी नहीं कडधान्य अभी वगैरह। सर के कोर्ट में भेज दिया है। हाँ सर बताए कि उनको जरा स्ट्रिक्टली वो करेंगे। और जो ये, क्योंकि ये थोड़ा गलत आहार है, इसलिए उनका ये है, और वो हमारे पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया है उसके लिए। मैम आपने कुछ चालू किया है? दिया, हाँ दिया है। मैंने हम्म। क्या क्या दिया है वो लिख के आए। मंजिष्ठा, त्रिफला, अर्जुन, हाँ। सारिवा, दारू हरिद्रा, हम्म। पुनर्नवा, दशमूल और कटुका, इसका काढ़ा देती हूँ। और ओके। पहले हाँ। सूक्ष्म त्रिफला, आरोग्यवर्धिनी 2 BD, सूक्ष्म त्रिफला 2 TDS दिया था, गंधक रसायन 2 TDS दिया था। और बाद में चेंज करते अमृत आदि गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, क्योंकि अभी पेन बहुत ज्यादा है, इसके लिए महावात विध्वंस दिया था। सहचर हाँ तेल का थोड़े दिन मैंने 1 लीटर का कैन ही इधर भेज दिया था, हाँ हाँ सहचर तेल का बस्ती लेने के लिए। हाँ और हाँ बराबर। चंदन वाला भी भेज दिया था। हम्म। अभ्यंग करते हैं, अभ्यंग मगर करते हैं वो, गंडूश नहीं लेते, नस्य नहीं करते। नहीं उसके कर। बाद उन्होंने कह दिया कि मैं अभी बस्ती नहीं लूंगा। ओके, फिर मैम हाँ, कुछ पेन में कम हुआ कि नहीं, कि आपने जो नहीं ये। नहीं नहीं नहीं, बीच में ना थोड़ी एलोपैथी भी दवाई खाई हाँ थी ये हाँ। उन्होंने। हाँ तो मगर आपने ये काढ़े से, ये जो मंजिष्ठा, हाँ हाँ, सारीवा, कटुका, ये अर्जुन काढ़े और से ये। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था। और ओके ओके। फिर बाद में हम्म। 3 महीने के पहले की बात मैं बोल रही हूँ, तो मगर अभी ब्लैकनिश ज्यादा बढ़ गया है, ब्लैकिश हो गया है थोड़ा ज्यादा। देख और लिया ना आपने हाँ देखा देख है। लिया? हाँ देखा है मैम, पाँव देखा पाँव है। देख लिया मैम? हाँ यस मैम, देखा, काला है, वो हाँ, दिख रहा है, एकदम ज्यादा है वो। सर ने देख लिया क्या? हेलो अरविंद जी। अरविंद सर। मैंने देख लिया है। मैं मैम। मैं उनसे काका से बात करूं क्या थोड़ा? हाँ हाँ सर बात सर, आप करो ना, काका, आप ही करो। काका नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. तर तुम्ही किती हँडसम आणि स्मार्ट आहात. नाही. हँडसम स्मार्ट आहात तुम्ही किती, पण तुमचा पाय किती काळपट झालाय पूर्ण. हो तर ते तर लागलं त्यामुळे झालं ना. ते तर ते काहीतरी आम्ही बरं करू शकतो, पण तुम्ही आमच्या ऐकायचे आता. तुम्ही अजिबात मोड आलेले पदार्थ खाऊ नका, कडधान्य खाऊ नका, हा भात पदार्थ खाऊ नका, आणि बस्ती चिकित्सा कंपल्सरी आहे. नाही दॅट त्या इज मागच्यावर तेल सोडणार, आम्ही काढा सोडणार, ते कंपल्सरी घ्यावंच लागणार आहे. हा काढा घेऊया नाही पण ते बस्ती कसं आहे ना की तुमच्या आय थिंक इट इज तुम्हाला हे त्रास वाढला तर तुम्हाला आवडते का सर? काय ते ये त्रास, अच्छा हिंदी में बोलने को बोल रहे हैं. हिंदी अंग्रेजी में कहीं भी बाकी लोगों बोलिए. को नहीं समझ रहा. मैं हिंदी में बोलता हूँ काका. हाँ क्या है बोले. कि आप अभी 84 ईयर्स के हैं. हाँ हाँ आपको 100 साल से सेंचुरी तो मारना है. तो आप चाहते हैं कि आपका पूरा पैर काला काला हो जाए, रेडिश हो जाए, आपको दुखना बढ़ जाए, आप ऐसा चाहते हैं क्या लाइफ? ऐसा किस लिए चाहना वो तो इसीलिए तो मैं आप मेरे हमारा भतीजे के पास गया ना आप कि ठीक हमारा होना बात करके. मानिए. आपको ना सूखा धान्य जो है वो नहीं खाना है, स्प्राउटेड चीजें नहीं खाना है. और हाँ वीना ठीक. मैम आपको बस्ती चिकित्सा देंगी, कुछ दूध हाँ में दवाई बॉईल करके बस्ती देंगी. वो लेना जरूरी है, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा. इसको हम कुछ कुछ डीवीटी जो है, इसको हम बातरक्त बीमारी से. एक बात मैं सब दवाई ले लूंगा, बस्ती नहीं लूंगा क्योंकि अभी मैं 84 रनिंग कर रहा हूँ. इसलिए मैं जो मृत्युंजय मंत्र का पाठ करता हूँ, इसीलिए अभी मेरे को कोई कोई जिंदगी में कोई खास काम करने का नहीं है. है उतना कंफर्टेबली जीने का है. तो आप इसीलिए मैं कंफर्टेबली दवाई जीने लूंगा, के लिए ही तो हम दे दवाई रहे जरूर हैं लूंगा सर. जो आप बोल रहे हैं. कडधान्य नहीं खाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, ये सब ठीक है. लेकिन जैसे आफ्टर ऑल आर्मी पर्सन है, वो जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा, करेगा वो करेगा. वो ठीक है, लेकिन आपका जो आयु है 100 हाँ साल का, उसमें आप कष्ट पूर्वक जिंदगी बिताना चाहते हैं कि सुख पूर्वक बिताना चाहते हैं? बस ऐसा कष्टपूर्वक तो अभी अभी तो चलने में तकलीफ है तो अगर कष्टपूर्वक ये है ये ना. अगर ये बढ़ लेकिन गया तो आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, फिर डॉक्टर बोलेंगे पैर काट दो.
पूरा गैंग्रीन हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो बोलेंगे पैर काट दो, फिर एक पैर के उसमें रहना पड़ेगा, वो चलेगा क्या आपको? हाँ ऐसा है ना बॉस, जैसा भी लड़ाई में इसीलिए मैं, आप हमारा बात मानिए, हम हाँ ना जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं वो बस्ती ले लीजिए। वीना हाँ, मैम, आप इनको तिक्तक शीर बस्ती शुरू कर दीजिए मैम। नहीं पटोल, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। हाँ सर देती हूँ। आप उनको कन्विंस करिए, प्यार से बोलिए तो वो करेंगे, नहीं तो तिक्तक शीर बस्ती का पीने के लिए दीजिए, ऊपर से विरेचन दे दीजिए इनको। और आप इनको कैशोर गुगुल दीजिए, अमृता गुगुल दीजिए, ओके सुफला दीजिए, त्रिफला गुगुल दीजिए, रक्त ओ- मोक्षण करिए, 5-6 जलौका लगा दीजिए, दूषित रक्त निकलेगा तो फायदा होगा। फिर रक्त पाचक दीजिए, क्योंकि रक्तवत स्त्रोतस में ये अवरोध है, हाँ डीवीटी, हाँ तो हाँ रक्त पाचक देना बहुत जरूरी है, कंटिन्यू 1 साल चलाना है आपको, है हाँ ना। विरेचन देना हाँ बहुत जरूरी है इनको, विरेचन। हाँ फिर वहां की देती रक्त हूँ। वाहिनियों को बल देना है तो ताप्यादि लौह नवायस लौह देना है, स्वर्ण माक्षिक भस्म देना है। ओके और रक्त पित्त दे- की जो चिकित्सा है, जैसे कि दुर्वा, उशीर, सारिवा, हाँ शिष्टा, हम्म ये हम्म रक्त, मतलब ऐसा रक्त को भी शुद्ध करना है, पित्त को भी। और ओके बस्ती को इनको बोलिए कि बस्ती कितना जरूरी है, अगर बस्ती नहीं लेंगे तो कैसे पूरा अंदर तक जाएगा, कैसे क्लीनिंग होगा इनको। काकू ये तुम्ही सांगा ना। बस्ती मैंने काकू को आती है बस्ती देने को। हाँ, तो जिद नहीं करना चाहिए ना, जिद नहीं करना चाहिए कि मैं आर्मी का हूं तो मेरे, अभी पैर ठीक होने के बाद जिद करिए ना, लेकिन पैर खराब नहीं होना चाहिए। वो जो वही मोटापा है ना, अभिघात जन्य जो वात रक्त है, अभिघात हम्म जन्य, अभिघात मेन हम्म का, तो उसके लिए बस्ती चिकित्सा बहुत जरूरी है। चाय कॉफी नहीं है, ट्रीटमेंट का पार्ट है, नहीं तो डॉक्टर क्या करेंगे, पैर काट देंगे, तो चलेगा क्या जब खराब हो जाएगा तो? हाँ मैं देती हूँ आर्मी काकू। के, आर्मी हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो सुनते नहीं है, गैंग्रीन हो गया तो पूरा पैर काटते हैं। बॉस, I will take all medicines other than Basti. If anything goes wrong, I am ready to prepare, ready to accept it. हाँ, और कोकिलाक्ष का क्वाथ दीजिए मैम, वीना मैम, प्रसारणी तेल दीजिए, और ये रक्त मोक्षण बहुत अच्छा रहेगा। और घृत पान करे, तिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, ये सब दीजिए। महातिक्त महापंचतिक्त घृत दे दूं क्या? हाँ, दे और दीजिए। हाँ, ओके ओके। और 1 महीने के बाद और फॉलोअप दे मुझे ये दूंगी समझ आपको। आता है कि जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो लोग जिद्दी क्यों हो जाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, ऐसे क्यों है? हम उनके लिए बोल रहे हैं ना कि वो ठीक हो, वो स्वस्थ हो, आयु अच्छा रहे, और हमको आशीर्वाद दें, तो जिद्दी क्यों है कि मैं नहीं करूंगा, बस्ती नहीं लूंगा? क्यों? हाँ, yes, that is true. क्यों, लेकिन क्यों? अच्छा है ना, देखिए, मैं आर्मी पर्सन हूँ, इसके बाद आगे कोई भी कंप्लेंट नहीं करूंगा. Whatsoever will happen, I will bear it, but I won't take it. That is final. मेरे पापा भी ऐसे ही थे, अभी वो चले गए, इस दुनिया से चले गए, अभी मुझे कितनी याद आती है। अभी मेरे बहुत पापा एयरफोर्स में थे, हमारी बात नहीं सुनते थे। आई एम रनिंग 84. अभी दुनिया में कितना दिन रहना है, ऐसे कोई तो खास बात नहीं है. आप दुनिया में रहिए तो बस्ती अच्छा से बस्ती रहिए नहीं ना। लेना, नहीं लेना, नहीं लेना. बाकी सब बाकी जो दवाई ले लो ठीक है. इवन आप ब्लड सैंपल लेना मांगते हैं तो भी ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं, वीना मैम आप ये सब करिए, ठीक हो जाएंगे, हम इनके हिसाब से चलेंगे और इनको ठीक कर देंगे। हाँ सर देती हूँ। हाँ, घृत पान भी ठीक है। कराएंगे तो वात का शमन होते रहेगा ना। गुगुल हाँ तिक्त हाँ घृतम, महातिक्त घृतम, दुर्वा घृतम, दाढ़ीमादि घृतम, ये सब देते हाँ रहिए, घृत जाएगा, वो होते रहेगा स्नेहन। ओके। वो पीने को दे दूं क्या काढ़ा पंचतिक्त हाँ हाँ बस्ती का जो काढ़ा है ना, हाँ वो घृत हाँ मिला के पीने को देती हूँ, हाँ, थोड़ा लेट होगा क्योंकि तो आर्मी भी। वाले कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन वो बस्ती नहीं करेंगे। उनको सुनना भी थोड़ा कम आता है, थोड़ा प्लीज रिपीट कीजिए वाक्य। नहीं क्या? नहीं, उसमें बहुत ऐसा है ना. सुनो आप, ना। हाँ, क्या है ना हेलो, कि अगर आप हमारा बात मानेंगे तो आप 3 महीना में ठीक हो जाएंगे, अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपको 3 साल तक इलाज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करूंगा. ठीक है। थैंक यू. थैंक यू। बिना मैम, आप कैसे भी करिए, ठीक कर दीजिए मैम इनको। सर इसमें रक्तपाचक भी दे सकते हैं ना, हाँ हाँ, मैंने बोला, रक्तपाचक दिया था, रक्तपाचक भी दिया था कंटिन्यू काढ़े दीजिए में। मैम, 3 साल तक कंटिन्यू दीजिए। हाँ हाँ अच्छा।
हाँ दिया था। मैंने क्या क्या मेडिसिन दिया है सर बताऊं क्या? हाँ बताइए मैम। मंजिष्ठा दिया था, त्रिफला, अर्जुन दिया था, सारीवा दिया था, दारू हरिद्रा, पुनर्नवा, दशमूला और कटुका दिया था काढ़ा। जी रोज काढ़ा चल रहा था घर में बना के। सूक्ष्म त्रिफला 2 TDS दिए थे, आरोग्यवर्धिनी 2 BD दी थी, गंधक रसायन 2 TDS दिया था। उसके जी बाद चेंज करते हैं अमृतादि गुग्गुल, आरोग्यवर्धिनी, महायोगराज और महावात विध्वंस दिया था। सहचर तेल का 1 लीटर भेज दिया था तेल। तो हाँ उसके बस्ती लिए उन्होंने थोड़े दिन। और चंदन वाला लाक्षादी भी भेज दिया था, वो भी थोड़े लिए। गंडूश नहीं करते, अभ्यंग करते हैं। हाँ गंडूश भी बोल दिया था मैंने, मगर ठीक है। कंटिन्यू नहीं किया, गंडूश नहीं किया। गंडूश में खुलको ना ते करतो मी करतो पण ते बस अदर दॅन बस एव्हरीथिंग वी हॅव टू हाँ मैं आपको सर चालू करके बोल देती हूँ हाँ आपको हाँ 1 बाकी महीने लोग, के बाद। हाँ बाकी लोग भी कुछ बताएं तो अच्छा रहेगा। इनके केस में कोई और सजेस्ट करिए। माधुरी मैम आप सजेस्ट करिए कुछ ट्रीटमेंट। पेन के लिए अगर कमर का भी दशमूलाधिष्ट महाराष्ट्र के काढ़ा मिक्स करके दे सकते हैं। महाराष्ट्र अधिकवात हाँ, दशमूलाधिष्ट से भी चोट वगैरह कम होगा। सर ऊपर से तैल धारा ऐसा कुछ किया तो भी चलेगा क्या? हेलो हेलो, तैल धारा धारा। नहीं मैम अभी धारा मत करिए, अभी लेप करिए उनको। हाँ मुझे तो दशमूलाधिष्ट और ये महाराष्ट्र के काढ़ा थोड़ा बोलते ना पेन कम करने के लिए और वो चोट भी कम हो जाए। हाँ ओके देती हूँ। मैम और मंजिष्ठा और हाँ नींबू और निम उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। हाँ इसका डाल लीजिए आप दुर्वादी ऑयल डाल लीजिए या दुर्वादी घृत मिला करके। और हाँ दशांग भी मिला लीजिए मैम। थोड़ा सा उसमें चोप चिन्यादी भी मिला सकते हैं। हाँ उसका बहुत अच्छे से लेप करिए मैम, तो वो धीरे धीरे जो हाँ आउटर स्किन है ना उसकी कठिनता जो है वो कम हो जाएगी, सॉफ्ट होगी, तो ब्लड सर्कुलेशन भी होगा और कलर भी धीरे धीरे आप देखिएगा कि हफ्ते 10 दिन में चेंज आने लगेंगे। और फिर चोप इसके बाद आप चिन्यादी और इजीली जलौका भी लगा सकते हैं मैम फिर उस पर। अदरवाइज ऐसे जलौका जल्दी पकड़ती है मैम। वहां पे वुंड ओपन हो जाएगी, इसलिए जलो का नहीं लगाया। हाँ हाँ मैम, वेरी तो ये वेरिगोज हाई, वेरिगोज हाई, तो इसलिए जलो का नहीं लगाया। शुगर कितना है मैम इनको? हाँ शुगर कितना है? शुगर बिल्कुल नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है उनको, एकदम फिट है। तो जलौका की वुंड से कोई फर्क नहीं पड़ता मैम? वेरिगोज है ना, डीप नहीं तो साइड वेरिगोज पे वेन्स लगाइए है। ना, जहाँ जहाँ टिश्यू वहां पर वो है, डेड नहीं है, वहां पे लगाएंगे तो वो हील हो जाता है फिर। अच्छा जात्यादी वगैरह लगाइए, वो हील हो जाता है। हाँ अदरवाइज पहले आप लेप करिए उनको, कलर एकदम हाँ आपका धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। परिसेक करिए, लेप करिए। हाँ फिर जब ये थोड़ा सा कठिनता कम हो जा रही है और हाँ उनका जैसे औषधियाँ अच्छे से काम करने लग रही है, रक्त हम्म, पित्त की हम चलाई, पंचतिक्त कषायम वगैरह भी चाहिए, पटोल आदि कषायम भी चला सकते साथ में, इनको पुनर्नवा के साथ चलाइए, क्रोध भी हाँ कम हो जाएगा। और थोड़ा सा ना इनको बटांकुर का तेल बनाइए और उसका परिसेक धारा करिए। हाँ वटांकुर का। ओके बटांकुर का करिए मैम, बहुत अच्छा काम करेगा। पत्र का हाँ भी लेप करिए, थोड़ा दुर्वादी का भी आप उसको घृत बना सकते हैं, दुर्वादी घृत उसका हम्म भी करिए, तो अच्छा हम्म काम करेगा। धीरे धीरे करेगा, लेकिन आप सडनली चाहेंगे कि बिल्कुल ठीक हो जाए, और धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहिए। वस्ती नहीं ले रहे तो फिर ओरल दीजिए उनको। वो ही करती हूँ अभी ओरल। जी, और थोड़ा नस से ले सकते हैं तो नस से भी चलाइए, कुछ तो जाएगा स्निग्धता। हाँ चलेगा। तो हाँ वो करिए, नाभि पूरण करिए, और यहीं से पादाभ्यंग अच्छे से करिए, वहीं से अवशोषित होगा मैम। हाँ हाथ में हाँ भी पैर रख पाइए धीरे हाँ धीरे। वात शमन ही होना चाहिए ना, मगर हाँ वो लेकिन अवरोध कैसा कम 80 होगा? अवरोध 82 बोल रहे हैं सर, लेकिन क्या है ना कि इस
जरा उम्र का जो है ना, जो पंचकर्म में वस्ती चिकित्सा सबसे बड़ा बड़ा बंधु है, है ना। बहुत बड़ा सहायक है, मतलब सबसे बड़ा परम मित्र कहा गया है। तो वो नहीं लेना चाह रहे हैं, और वो आर्मी की मेंटेलिटी है, तो नो डाउट कोई उनको परेशान मत करिए। जेल कैप्सूल के फॉर्म में आता है मैम, पंचतिक्त का जेल हाँ, कैप्सूल तिक्त आता है, गुग्गुल आता है पंचतिक्त मैम। ले खाएंगे वो कंटिन्यू पंचतिक्त चलाइए, गुग्गुल। कंटिन्यू इवनिंग हाँ मॉर्निंग चलाइए, कोई दिक्कत ओके। नहीं। ओरल दीजिए, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा आएगा, हाँ है ना। चलिए। हाँ हाँ जी मैम, ठीक। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम। हाँ हाँ मैम, इन जलों का उच्चारण आप बोल रहे हो ना, पर वैसा प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है। अभी हमारे कॉलेज में एक पेशेंट चल रहा है, उनको शुगर भी है, ऐसा ही पैर है, और उनको वेरिकोज वेन भी है, फिर भी उनकी 15 दिन में जलों का उच्चारण रिपीटेड हो रही है। हाँ शुगर बहुत ज्यादा है, 300 नहीं 400 होता, रहती है इससे फिर आप भी। परेशान मत होइए, लेकिन अभी थोड़ा सा सॉफ्ट करिए उसको, सॉफ्ट हाँ करिए। हाँ जलाओ हाँ का बेस्ट है, उससे बेस्ट है बस थोड़ा उसका सा। जो पश्चात कर्म होता का वो बस हाँ अच्छे हाँ से कीजिए, मतलब 10 15 20 कॉटन अच्छे से ब्लड में पूरे अच्छे से निकाल के फिर हाँ उसका पश्चात कर्म कीजिए। मतलब जल्दी में नहीं कि जलो का निकली और अपन ने हल्दी वगैरह लगा के उसको हाँ पश्चात, ऐसे नहीं, हाँ थोड़ा टाइम दे के उसको अच्छे से क्लीन करके 10 15 कॉटन निकालने के पूरे, और ओके। फिर पश्चात कर्म कुछ नहीं होता। चल रहा है हाँ हमारे पेशेंट, हीरोगिन। शुगर का है वो तो। अच्छा हाँ तो आप लगाती जोलो हूँ। का उच्चारण जरूर कीजिए। ओके करती हूँ। दुर्वादी का भी वहां पे उससे दर्द कलेक्शन भी कम हो है। जाएगा। हाँ मैम, दुर्वादी दुर्वादी। का कलेक्शन रखिए, हाँ और गंभारी का भी, गंभारी जो होती है ना उसको भी रखिए। जैसे ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी कंटिन्यूसली, तो भी पहले हाँ हाँ प्रिपरेशन रख लीजिए अपना, है ना। हाँ और चलिए। इमरजेंसी की चीजें रख लीजिए। जलो का द बेस्ट है मैम, लेकिन अभी ओ, उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई होने दीजिए। जी मैम। हाँ हाँ चलिए। ओके थैंक यू सर। बोल देती हूँ। जलोका से पेन भी एक कम हो जाएगा ना मैम? हो जाएगा कम, मगर बहुत तो ये जिद्दी है बहुत। ठीक है, वैशाली मैम कुछ बोलना चाहती हैं क्या? जी सर। सर हाँ मैं बोलिए। जानना चाह रही थी सर, पुंसवन के लिए कुछ मतलब नहीं नहीं, ये सक्सेसफुल आयुष दर्पण है? के प्लेटफॉर्म पे पुंसवन पे नहीं बात हो सकता, कुछ जी सर। रेस्ट्रिक्शन है, नहीं तो हमको जेल हो जाएगा। पीसीपी एनडीटी एक्ट के थ्रू हम नहीं बोल सकते पुंसवन पे। आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नहीं बोल जी सकता। सर। जी सर। जी सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मनीषा मैम, लेपम चिकित्सा बताइए। मनीषा मैम, आपने कुछ लेप चिकित्सा के बारे में जिक्र किया है, शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है क्या? प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ सर, मुझे पूछना था, मेरे बेटे को 3 दिन पहले मलेरिया डिटेक्ट हुआ था। हाँ अभी उसकी एग्जाम है, 12th में है वो। तो अभी हाँ उसकी ट्रीटमेंट दी है, लेकिन अभी वापस नहीं होना चाहिए। मैंने चंपकादि अगद आज से शुरू किया है। उसके हाँ साथ में आरोग्यवर्धिनी या स्वर्णमालिनी वसंत दे सकती हूँ मैं? हाँ, और मच्छर से बचाइए उसको। हाँ, मच्छर से तो अभी क्या सर, कितना किया वो किधर मालूम नहीं। डेंगू और और मलेरिया क्या उसके दिया? पीछे ही पड़ा है। उस उसके लिए, मलेरिया के लिए क्या दवाई दी आपने? एलोपैथी, हाँ, आयुर्वेदिक? वो तो एलोपैथी दवाई दी है 3 दिन की। क्या? लेकिन अभी मैंने चंपकादि अगज आज से शुरू किया है। ठीक है, लेकिन एलोपैथी का क्या दिया? क्लोरोक्विन? और वो लेरियागो का 3 दिन का कोर्स किया, हाँ, लेरियागो डीएस का। प्राइमाक्विन का 14 डेज का कोर्स करिए, प्राइमाक्विन का। वो लेकिन उसको ना सर, इचिंग हुआ ऑल ओवर बॉडी। ईचिंग हुआ तो आप कंडुक में वो क्लोरोक्विन की एलर्जी, आप बोलिए। प्रेमाक्विन की वैसे हो नहीं सकता है क्या हो सकता है, एलर्जी? ऑल ओवर हो बॉडी, सकता है, हो पूरी रात सकता है। सोया नहीं वो। आप ये महातिक्ता घृत दीजिए, नीम के पानी से स्नान करने को दीजिए। हाँ, वो तो मैंने नीम का तेल मेरे पास है, वो मैंने लगा दिया, लेकिन ऑल ओवर बॉडी पूरा इचिंग हो रहा था, पूरी रात सोया नहीं था। फिर मैं अभी मुंबई में हूँ, सर तो कोल्हापुर में है, लेकिन
सरसों मैंने का तेल और नीम का कल को मिक्स करके पूरा टाइप करने को नीम- बोलिए। क्या सर, मुझे सुनाई नहीं नीम का देता। कल्क बनाइए, नीम के पत्तों का कल्क बनाइए। हाँ हाँ, उसमें अभी से- उसका इचिंग कम हो गया है सर, लैरियो का डोज बंद हो गया है ना। हाँ, कम, मैं मीन्स 3 ये कौन दिन सा का ट्रीटमेंट इन्फेक्शन है? पूरा हो गया तो अभी उसका इचिंग कम है। इन्फेक्शन मैडम क्लोरोक्विन से तो इचिंग होता ही है बॉडी को। फाल्सीपेरा में क्लोरोक्विन का सही है। इसके लिए मुझे वो प्राइमाक्विन देने में मुझे ये हो रहा है कि उससे उसकी अभी एग्जाम है 21 से 12 की, तो दूसरा रेजिस, और कोई रेजिस दे दो ना, रेजिस अभी अच्छा पड़ेगा ना। तू कौन सा सिंगल डोज सस्पेंशन में दिया तो भी रेजिस का अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ सिंगल डोज नाइट को दे देना दूध के साथ। सिंगल डोज सस्पेंशन नहीं, वो 18 साल का है तो सस्पेंशन आता है क्या? नहीं, सस्पेंशन में वही डोज है और टैबलेट में भी वही डोज है। ओके ओके सर, रेजिस ना। हाँ, हाँ, कितने दिन देना है वो? वो कितने सिंगल दिन? वन सिंगल डोज है नाइट। एक ही दिन देना है? हाँ बस। बस एक ही दिन, सल्फोनामाइड्स ओके। की एलर्जी नहीं है ना उसको, इतना देख लो। किसकी? सल्फा। सल्फा की नहीं है वैसे एलर्जी, सल्फा की तो। क्योंकि मैं जब था तो बहुत चलाते थे हम ये प्राइम। हाँ, हो सब लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने भी पूछा प्राइमाक्विन देंगे, लेकिन उसकी वो एलर्जी देख के वो डर रहा है, मुझे नहीं करना है मुझे इसके लिए मैं रेजिस का वो दे दूंगी सर। और हाँ, मुझे रेजिस का आयुर्वेदिक मिलता है पूछना बॉम्बे था। में। हाँ हाँ सर, लेकिन मुझे चंपकादि अगस्त के साथ और क्या चला सकती हूँ मैं सर आरोग्यवर्धन? पारिजातिक वटीचे पण चालले असते ना, पारिजात कोटी, पारिजात प्लस त्रिभुवन कीर्ति। बराबर। हाँ हाई ग्रेड बहुत है, एक दिन तो 104 हो गया था उसका टेम्परेचर। पारिजात कोटी, महासुदर्शन काढ़ा त्याच्यात चलाया था महासुदर्शन मैंने, काढा। महासुदर्शन काढ़ा चलाया था 3 टाइम, और साथ में क्रोसिन भी दे रही थी, लेकिन 104 होने के बाद में मैंने मेप्टाल दे दी। अभी तो नहीं, अभी उसको बुखार नहीं है, लेकिन वो रिलैप्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो रेजिस ही काफी रहेगा ना? हाँ ठीक है ना मैडम, देखो मिलता है क्या, बहुत मिलता है बॉम्बे में हाँ हाँ ऐसा कुछ हाँ, प्रॉब्लम। मिलता है मिलता है नहीं मिलता तो है, 2 ओके। टैबलेट्स मिलेगा तो 2 टैबलेट्स दे दो, खाने के बाद अच्छा दूध के साथ दे दो, कुछ अच्छा प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और चंपकादि अगस्त में 1-1.5 महीना चलाओ ना सर? हाँ चलाइए चलाइए, 3 महीना चलाइए। 3 महीने चलाओ। और सुवर्ण मालिनी वसंत अभी दे सकते हैं हाँ या जरूर। आरोग्यवर्धिनी? हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए। सर मेरे एक पेशेंट हैं सर, उनके जो है करीब 66 ईयर ओल्ड हैं, वो उनकी लेफ्ट सॉरी सर, हार्ट की एफिकेसी केवल 30% रह गई सर, जी, और कार्डियोमेगाली है, तो क्या करना चाहिए सर? आप हार्ट को मजबूत कर, पहले तो बस्ती दे दीजिए दशमूल वात का, और ये क्योंकि वात का शमन होना चाहिए, दशमूल वात और धन्वंतर तेल का बस्ती दीजिए। जी हार्ट पाचन करिए, रस पाचक रक्त पाचक ये दीजिए, है ना। जी और फिर क्या करेंगे, हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नागार्जुन रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, अर्जुन शीरपाक, श्रृंग भस्म, श्रृंगाब्र रस, बताता हूँ ना मैं ये सब। जी सर। तो सर ये बस्ती कब तक दी जाए? बस्ती कंटिन्यू दीजिए 3-4 महीने, 3-4 महीने। मिनिमम 3-4 महीने, मैक्सिमम 1.5 साल। जी सर, जी, थैंक यू सर। जी हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करेंगे। किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना है तो सो जाइए खाना पीना खा के, फिर हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।